जी भाई, आज का यह विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह दिखा बहुत दिन बाद। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे जनपद अध्यक्ष मनोरा परमेश्वर भगत जी हैं। परमेश्वर भगत जी से समझेंगे पूरा आज के कार्यक्रम के बारे में। जी परमेश्वर भगत जी, कैसे रहा आज का मैं कार्यक्रम? आप सबको ये कहना चाहूंगी कि मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ। एक पहाड़ी राज्य है जिसका नाम मेघालय है और मैं आप सबके जैसे आदिवासी हूँ, एक आदिवासी समाज से आती हूँ। और जी, इस कार्यक्रम में आशिका कुजूर जी आई हुए हैं। तो आशिका कुजूर डीडीसी हैं बगीचा क्षेत्र के। तो कैसा रहा इस बार जीत के आई हैं? बीडीसी थी पहले, अभी जिला पंचायत में जीत के आई हैं। तो किस टाइप सेवा करेंगे जनता का? सबसे पहले तो मैं आपके सभी ऑडियंस को जय जोहार कहना चाहूँगी और सभी को दोस्तों, जसपुर में विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सह प्रभारी जरिता मैडम आई हुई थी। जरिता मैडम के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। जसपुर महाराजा चौक से स्वागत करते हुए बस स्टैंड से गुजरकर कांग्रेस कार्यालय के प्रांगण में सभा हुई। मुख्य अतिथि के स्वागत में आदिवासी नृत्य के माध्यम से नाचते हुए स्टेज तक लाया गया और जरिता मैडम ने सभा को संबोधित किया और आगे की रणनीति के बारे में बात की। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट एक साथ रहने की बात कही। अभी जो चुनाव हुए उसमें कहीं जीत मिली और कहीं हार का सामना करना पड़ा। जहां हम हारे हैं वहां मंथन करने की और आगे रणनीति बनाने की ज़रूरत है और बार बार जसपुर आने की बात कही। दोस्तों, इस कार्यक्रम में कांग्रेस के जितने भी नवनिर्वाचित बीडीसी, डीडीसी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। अच्छी बात है मैडम, आपका ये जो प्रथम आगमन है हम लोग का जशपुर बहुत सुंदर जगह है। मैं जशपुर को बड़ाई करूंगा। जशपुर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा जशपुर, सुंदर जशपुर, प्राकृतिक के गोद में बसा जशपुर, सुंदर जशपुर के पावन धरा पर मैं आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज अगर मैं पूरब की बात करूं तो हमारा शंखनाथेश्वर धाम, और अगर मैं पश्चिम की बात करूं कैलाश गुफा, खुड़िया रानी, बहुत ही पवित्र जगह है। अगर मैं उत्तर की बात करूं सोगराश्रम, टांगीनाथ धाम। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो हमारे एशिया में सबसे बड़ा जो चर्च है महागिरजाघर, ये यहाँ पर अवस्थित है, बहुत सुंदर। उसके बीच में आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जी भाई, आज का यह विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह दिखा बहुत दिन बाद। बिल्कुल सही कहा आपने। कार्यकर्ता आज उत्साह दिखा, उसका परिणाम भी विगत जो बीता पंचायत चुनाव में दिखा है। हमारे कांग्रेस समर्थित पदाधिकारी या कार्यकर्ता बोलें, बहुत सारे लोग सरपंच, बीडीसी, डीडीसी चुनाव जीत के आए हैं। आज वैसी का उत्साह अभी तक बना हुआ है और आगे तक बना रहेगा। जी, आज क्या कार्यक्रम? विधानसभा समीक्षा मीटिंग था कि किस टाइप से कार्यक्रम? ये विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के माने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी
एस जरीता लेथफलांग मैडम आई हुई थी और जो हमारे कार्यकर्ताओं को बूस्ट करके गई है, उनमें ऊर्जा भर के गई है कि आने वाला समय के लिए आप लोग तैयार रहें। जी, ये हम समझे कि आगे आने वाला विधानसभा चुनाव का तैयारी समझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस उसी का तैयारी चालू हो गया है। जी, अगली बार मतलब जीत का आना है कांग्रेस। बिल्कुल जीत के आएगी और अगले बार कांग्रेस की सरकार आएगी जो गरीबों के लिए सोचती है, किसानों युवाओं के लिए सोचने वाली सरकार आएगी। जी, अभी चुनाव के बाद मतलब फुल ऊर्जा मिला है। बिल्कुल ऊर्जा मिला है, बिल्कुल ऊर्जा मिला है। ये आने वाला समय तक ऊर्जा बना रहेगा। जी, अभी देखा जाए तो डीडीसी जीत के आई हैं भाभी जी, तो अभी किस टाइप से काम चल रहा है जनता के बीच में? देखिए अभी तो शपथ ग्रहण हुआ है जी, है ना। अब जनता के बीच में हम लोग जाना चालू भी कर दिए हैं। अब लोगों की जो समस्याएं रहेंगी उसका हम लोग तुरंत निराकरण करने की कोशिश करेंगे और जो क्षेत्र में जो जनता मांग करेगी उस कार्य को हम करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर क्या समस्या आ रही है क्षेत्र में? देखिए ज़्यादातर समस्या तो ये आपका अभी बोरिंग का देखा मैंने। हाँ बोरिंग का तो मैं सतत संपर्क बना के रखा हूँ, बोरिंग का है और बिजली का भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो उसमें भी हम लोग कड़ी नज़र लगा कर रखे हुए हैं और यथासंभव जितना बन पड़ रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनका निराकरण हो। जी, यहाँ पे जनपद अध्यक्ष मनोरा परमेश्वर भगत जी हैं। परमेश्वर भगत जी से समझेंगे पूरा आज के कार्यक्रम के बारे में। जी परमेश्वर भगत जी, कैसे रहा आज का कार्यक्रम? देखिए आज 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को विधान सभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम कांग्रेस भवन के समक्ष रखा गया था। जो हमारे छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी सुश्री जरीता मैम यहाँ पे पधारी हुई थी जसपुर में, जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है और कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को एक जोश भरने का शक्ति प्रदान हुआ आज। जी, तो कहाँ से स्वागत करके लाए? आज जसपुर के जो शहर है महाराजा चौक से लेके बस स्टैंड होते हुए कांग्रेस भवन तक का यात्रा रहा है, उनका स्वागत की यात्रा रहा है और बड़ी संख्या में भाई बहन और नर्तक दल उपस्थित थे। गाजे बाजे और पटाखे के साथ में हजारों के कार्यकर्ताओं में की उपस्थिति में उनका बहुत जोरदार से ढोल धमाके नगाड़ा के साथ में स्वागत किया गया। जी, विशेषकर देखा जाए तो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसमें क्या समीक्षा की गई? समीक्षा ये की गई कि जो पिछले विधानसभा इलेक्शन में हार कैसे हुई और आने वाला 3.5 साल बाद जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है होने वाला है उसकी तैयारी कैसी की जानी चाहिए और अभी वर्तमान में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो हार जीत हुआ उसका आकलन के साथ में आने वाला जो विधानसभा है छत्तीसगढ़ में कैसे चुनाव लड़ेंगे, एकजुटता के साथ में लड़ेंगे, इसका यहाँ पे समीक्षा किया गया। जी, विधानसभा हार गए थे, इसमें क्या विशेष तौर पर समीक्षा में निकल गई? इसमें विधानसभा हार गए, इसमें कार्यकर्ताओं में जो जोश थी थोड़ा सा कम दिखाई दिया और हमारे तरफ से भी गलती हुई कि भैया उनके घर घर द्वार द्वार पहुंच नहीं पाए। विकास तो बहुत किए लेकिन घर घर द्वार द्वार और जनता तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हार का सामना करना पड़ा। जी, यही समीक्षा हुई मतलब? हाँ, यही सामना। दमखम के साथ आएंगे अगले विधानसभा में पूरे हमारे जरीता मैम के नेतृत्व में दमखम के साथ में और नया जोश नया उमंग के साथ में सभी कार्यकर्ता लोग एकजुटता के साथ अपने भेदभाव भूल के सभी लोग एकजुटता होके विधानसभा जो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे उनको जिताने का पूरा संकल्प लिया गया है। जी, विशेषकर देखा जाए तो विधानसभा प्रभारी थी आई थी वो। हाँ, वो हमारे विधानसभा छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी हैं जो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में अपना यात्रा कर रही हैं और उसी तत्व में अपने हमारे जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भी यहाँ पधारी हुई थी। परमेश्वर भगत जी, आप मनोरा के जनपद अध्यक्ष बन गए हैं, तो आप लगभग विपक्ष में हैं, तो सरकार के पास कुछ मुद्दा को लेके गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, हम जाने वाले हैं। अभी लिस्ट तैयार हो गई, खाका तैयार हो गई है। हम सभी जनपद मेंबर लोग हमारे मनोरा जनपद में बैठक हुई थी और उसमें समीक्षा लिया गया था कि जनता का जो मूल मुद्दा है, जैसे पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ऐसी चीज़ों को लेके हम माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग जाने वाले हैं। जी, तो आप लोग विपक्ष में हैं तो आपकी बात सुनेंगी? देखिए, हमारी काम है आवाज़ उठाना और हम वजनदारी के साथ जनता का जो मूलभूत आवश्यकता है उसका आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर उनको सुनना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा। अगर सरकार जनता की हितैषी है तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। जी, यहाँ पे कुनकुरी नगर पंचायत के अध्यक्ष कुनकुरी के विनयशील जी हैं, इनसे जानेंगे। अभी क्षेत्र में मिसाल दी जा रही है, भैया क्या बोलना चाहेंगे जनता को? जनता को और कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों को मेरा एक ही संदेश है कि जब भी कांग्रेस एकजुट होकर के लड़ेगी, जब भी कांग्रेस मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, वो हमेशा जीतेगी।
कई बार अफवाहों के कारण जनता दिग्भ्रमित हो जाती है, जैसा पिछले चुनाव में हुआ। पर हम फिर से जनता के बीच उनके मुद्दों को लेकर के जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे हमने कुनकुरी नगर पंचायत को संगठन की शक्ति से जीता, वैसे ही आगामी 3.5 साल बाद तीनों विधानसभा जसपुर जिले की हम फिर से जीतेंगे। जी, आगे विकास कार्य में देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है, विकास कार्य में कोई बाधा है? देखिए, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, सबका नारा तो यह है कि हम विकास करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी कहा कि वो विकास करना चाहते हैं और मैंने भी कुनकुरी की जनता से वादा किया कि हम भी विकास करेंगे। तो जब मैं विकास के मुद्दों को उनके पास लेकर के जाऊंगा तो मुझे लगता है कि वो उसके लिए पैसे देंगे और विकास के लिए लोगों के लिए काम करेंगे। अगर किसी भी तरीके की बाधा आएगी तो मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता से बताऊंगा कि आपके लिए ये मांगा हूँ, ये मांग की है और इस पे यदि कोई अड़चन है तो उनको लेकर भी मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा। जी, देखा जाए तो क्षेत्र में क्या मुद्दे रहे वहाँ के विशेषकर? कुनकुरी में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो पानी, पीने का पानी महिलाओं के पास नहीं है, उसके लिए उनको पानी लाने जाना पड़ता है। राशन की जो दुकानें हैं वो केवल 4 हैं, जबकि वार्ड 15 हैं, वहाँ बहुत समस्या होती है। बिजली के खंभों की आवश्यकता है, नाली की व्यवस्था ठीक नहीं है। कुल मिला के नगर पंचायत का जो पूरा काम होना था उसकी एक ओवरऑल प्लानिंग करके उसको सतत तरीके से विकसित किए जाने की ज़रूरत है, जिसको मैंने जनता से कहा। और मैंने जनता से कहा कि अब कुनकुरी का विकास कुनकुरी के लोग तय करेंगे। वहाँ 4-5 ठेकेदारों का एक ग्रुप है जो चौकी में बैठा करता था। मैंने साफ कहा कि अब कुनकुरी चौकी से नहीं चलेगा, कुनकुरी अब 11,000 जनता बताएगी वैसा चलेगा और जनता ने इस बात को पसंद किया और मुझे जिताया। जी, देखा जाए तो अभी अड़चन क्या शपथ ग्रहण में भी अड़चन आ रहा था कुछ आपके यहाँ? हाँ, प्रशासन ने कोशिश ये की शपथ ग्रहण गुमनामी में हो जाए, पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कुनकुरी की जनता और हम सबके नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की उपस्थिति ने उसको बहुत गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न कराया। और हमने सबसे एक खुली बात कही प्रशासन के लोगों से कि आप भाजपा के कार्यकर्ता मत बनिए, आपने संविधान की शपथ ली, संविधान के अनुसार कार्य करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस क्षेत्र में रहिए, जनता के बीच में जनता का काम कीजिए, यही शुभकामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। जी, इस कार्यक्रम में आशिका कुजूर जी आई हुए हैं। तो आशिका कुजूर डीडीसी हैं बगीचा क्षेत्र के, तो कैसा रहा इस बार जीत के आई हैं? बीडीसी थी पहले, अभी जिला पंचायत में जीत के आई हैं, तो किस सेवा करेंगे जनता का? सबसे पहले तो मैं आपके सभी ऑडियंस को जय जोहार कहना चाहूँगी और सभी को धन्यवाद भी कहना चाहूँगी। आपके चैनल ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की है तो उसके लिए भी शुक्रिया कहना चाहूँगी। रही बात चुनाव की एक्सपीरियंस की, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले चरण में हमारा मतदान था जिला पंचायत सदस्य का। बगीचा में 3 सीट में तीनों बीजेपी को नहीं मिली थी, जबकि इसी ज़िले में मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बावजूद लोगों ने बीजेपी को नकार दिया था। हालांकि उसके बाद के जो चुनाव हुए दूसरे और तीसरे चरण में बीजेपी बहुत ज़्यादा सक्रिय रही और फिर कांग्रेस को सीट नहीं मिल पाई, तो उसका अफसोस भी है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, जितना अफसोस होता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हमें खुशी इस बात की बहुत ज़्यादा है कि प्रथम चरण में किसी भी तरह से लोग बरगला नहीं पाए बीजेपी को लोग, और लोगों ने दिल खोल के अपने मन से एक अच्छे प्रतिनिधि को चुना है, चाहे वो क्षेत्र क्रमांक 1 हो, 2 हो या 3 हो। मैं सभी तीनों सीट के लिए ये कहना चाहूँगी कि जनता ने दिल खोल के अच्छे प्रत्याशियों का चयन किया है। और मैं पिछले बार जब जनपद सदस्य रही तो अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करने का प्रयास किया, और इस बार भी जिला पंचायत सदस्य रहते हुए मैं जनता की सेवा अच्छे से करूंगी। सरकार चाहे किसी की भी रहे, लेकिन सरकार की जो योजना है उसको जनता तक पहुंचाने का काम करूंगी और जनता की जो समस्या है उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यही जनप्रतिनिधि का सबसे मुख्य काम होता है कि जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने में एक पुल का काम करे, और समस्या का निराकरण जब तक ना हो जाए तब तक मैं जनता के साथ खड़ी रहती हूँ। ऐसे कई केस आते हैं जिनमें अगर मुझसे नहीं हो पाता है तो मैं हमसे ऊपर जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका सहयोग लेती हूँ और इसमें निरंतर सहयोग मिलता रहता है। जिला पंचायत में भी अभी निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, तो उन्होंने भी यह आश्वासन दिया है सालिक साय जी ने कि जो भी समस्याएं रहेंगी क्षेत्र की उनका निराकरण करने में वो हमेशा सहयोग करेंगे। जी, अभी देखा जाए तो 1 महीना हो गया ना जिला पंचायत चुन के, जी। तो जनता के बीच में जा रही हैं? जी, मैं लगभग रोज़ ही जाती हूँ। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि 30 में से 30 दिन जाती हूँ, लेकिन 30 में से 25 दिन में ज़रूर जनता के बीच में ही जाती हूँ। तो ऐसा एक दिन में नहीं जाता है कि मैं लोगों से जुड़ी हुई नहीं हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ी हुई नहीं रही हूँ। और हालांकि अभी डिजिटल ज़माना है तो इस बात पर मैं ज़रूर कहूँगी कि हम डिजिटली अपनी जनता से जुड़े हुए हैं।
फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों से जुड़े हुए हैं और इस बात की खुशी है कि लोग इतने आगे हैं, हमारे क्षेत्र के लोग, बगीचा के लोग, जशपुर ज़िले के लोग, कि डिजिटली लोग अपनी समस्या को बताते हैं, फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से समस्या से सूचित करते रहते हैं। तो जिस तरह से वो सूचना देते हैं कि कहीं बिजली की समस्या हो रही है या पानी की समस्या हो रही है, तो हम उसका निराकरण करने का हर संभव प्रयास करते हैं। ज़्यादातर क्या समस्या आ रही है आपके क्षेत्र में? अभी बिजली और पानी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। सड़क की तो समस्या है ही, लेकिन बिजली और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी चूँकि गर्मी आ रहा है तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और हाँ, पाट क्षेत्र भी है, तो बिजली और पानी ये दो मुख्य समस्या हैं जिससे हमें हर दिन लड़ना पड़ता है विभाग से। तो काट देते हैं बिजली को कि क्या करते हैं? कभी जब मौसम ख़राब होता है तो लाइन अव्यवस्थित है, बिजली के तार जो कभी पेड़ के गिरने से लाइन टूट जाती है या कुछ ना कुछ ऐसा समस्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, तो बिजली समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। क्षेत्र में बीच में गया था तो बिजली बिल का ज़्यादा समस्या आ रहा था। बिजली बिल की समस्या बिल्कुल है। जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो बिजली बिल हाफ होता था, जनता को राहत थी, लेकिन अभी एक एकल बत्ती कनेक्शन जिनका है उनका भी 30, 40, 50 हज़ार का बिजली बिल आ रहा है। तो ऐसे में जनता बहुत ज़्यादा, मेरे खुद के घर पे 52,000 का बिजली बिल आया हुआ है। पुराना बिल है, बहुत पुराना बिल है जो अभी आया है। हमारा व्यवसाय वाला था तो उसमें बहुत पुराना बिल रहा है। ऐसी जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे तो जनता का निराकरण कैसे कर पाएंगे? हमको भी दर दर भटकना पड़ जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये कहूँगी कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो कम से कम जनता को राहत तो थी कई सारी चीज़ों में, किसानों को, महिलाओं को और स्कूल को लेकर राहत होती थी कि एक अच्छी व्यवस्था हो रही है। लेकिन अभी जब से भूपेश विष्णुदेव साय की सरकार आई है तब से बिजली को लेकर लोग परेशान हैं। जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो पानी हो या शिक्षा हो, इन सब चीज़ों में बहुत लापरवाही बरती जा रही है। जनता परेशान हो रही है और उसका समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। जैसे कि स्कूल में देखा गया, मैं कई स्कूल में बहुत चिटके कराए जाते हैं जी। तो क्या बोलना चाहेंगे इस संबंध में, सरकारी स्कूल में विशेषकर? सरकारी स्कूलों में व्यवस्था लचर तो होती ही है। कुछ स्कूल ऐसे थे, जैसे आत्मानंद स्कूल के बारे में मैं कहना चाहूँगी, जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो बहुत अच्छी व्यवस्था रही। ग्रामीण लोगों को इंग्लिश मीडियम भी स्कूल मिल रहा था, लेकिन अब व्यवस्था ख़राब हो रही है। लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, तो वो लोग पास होने का एक माध्यम चुन लेते हैं। अगर शिक्षा का स्तर बेहतर होता, एक स्कूल में अगर 50 विद्यार्थी हैं तो उसको एक शिक्षक चला रहे हैं। वैकेंसी निकालनी चाहिए। प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं, ज़िले के युवा पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करने जा रहे हैं। तो अगर सरकार वैकेंसी निकालेगी, शिक्षकों की भर्ती करेगी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। कहीं ना कहीं से ये लिंक जुड़ा हुआ होता है। तो अगर रोज़गार मिलेगा, शिक्षकों की भर्ती होगी, तो मैं यकीनन ये मानती हूँ कि शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और जो चीटिंग होती है वो कम होगा। जी, और चिकित्सा व्यवस्था के बारे में क्या बोलना चाहिए? आपके क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था कैसा है? चिकित्सा व्यवस्था अभी बहुत ज़्यादा समस्या तो मैंने नहीं सुनी है, लेकिन बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन तो है, लेकिन वो सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी करने के लिए दिया जाता है। बाकी अन्य मरीजों को कुनकुरी या अंबिकापुर जाना पड़ता है। तो जब मशीन है अपने बगीचा में ही, तो उसके लिए किसी दूसरे जगह में भेजने की क्या आवश्यकता है? मशीन खाली है, डॉक्टर खाली हैं, तो मरीज को अनावश्यक रूप से कुनकुरी और अंबिकापुर भेजा जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मशीन उपलब्ध है वहाँ, तो बाकी मरीजों का भी सोनोग्राफी टेस्ट वहीं पर हो। जी आशिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक बार मैं बहुत पहले मिला था आपसे, अपने चैनल में भी दिखाया था जी। बाकी दूसरी बार लगभग है लंबा। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों तक पहुंच पाई थी और बहुत सारे लोगों से जुड़ पाई थी, तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। आप हमेशा अच्छे मुद्दों को उठाते हैं, क्षेत्र के, ज़िले के विषय में आप लोगों को अवगत कराते हैं। आपका यूट्यूब चैनल बहुत लोगों तक पहुँचता है, तो इसके लिए मैं आपको शुभकामना देती हूँ। और निरंतर यूँ ही मुद्दों को उठाते रहें, लोगों से जुड़ते रहें, और आपका भी नाम हो ही रहा है, साथ में हम भी लोगों तक पहुंच पाते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशिका जी। जी अमित महतो जी, आप पूर्व में भी बीडीसी थे और अभी भी वर्तमान में आपकी वाइफ बीडीसी है, तो कुछ काम को लेके गए थे सरकार के पास? अभी तो हम लोग का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गठन हुए 1 महीना ही हुआ है, तो अभी इस बारे में संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग लगातार जनता के कामों को ध्यान दे रहे हैं, चूँकि अभी गर्मी को देखते हुए पेयजल की समस्याओं को हम दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। किसी गरीब का राशन कार्ड, पेंशन, इन सब बातों को लेके चुनाव समय में जहां घोषणा किया गया था उसको पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम विकास के लिए आगे बढ़ेंगे और
हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ऐसा हम उम्मीद और विश्वास रखते हैं। जी, आज का समीक्षा बैठक में क्या समीक्षा में निकल गया आगे? आज हमारे महासचिव जरिता मैम आई थी, सह प्रभारी छत्तीसगढ़ हैं, और संगठन को लेके बातें हुई, आगे किस तरह से हमें काम करना है, संगठन में आने वाले समय में अच्छा काम करके आगामी 2 वर्षों की कार्य योजना बनाकर काम करना है, और अगला नेक्स्ट चुनाव जो होगा निश्चित तौर पे उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, और फिर से आप लोग देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में दिखाई देगी, जो गरीबों के हित में बात करती है, जन कल्याणकारी योजना लाती है। आप देखे होंगे किसानों का कर्जा माफ़ उन्होंने किया था, बिजली बिल हाफ किया था, और आज कितना बिजली बिल महंगा हो गया है आपको पता ही है। इन सब बातों को लेके हम समीक्षा में क्या निकल का है, क्या हार का नतीजा रहा, मतलब क्यों हारी, इसके ऊपर समीक्षा की ना? हार जीत की समीक्षा पहले ही हो चुकी है। आज की बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन था, चूँकि मैम सह प्रभारी हैं तो हमारे जसपुर विधानसभा की कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित थी, और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को कल शाम से दी, और आज लगभग 4-5 बज गया। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा उत्साह के साथ हमारे जसपुर क्षेत्र के जनता, जसपुर विधानसभा के कार्यकर्ता आज यहाँ पर शामिल हुए। आप जान रहे हैं कि आज हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम है, उसके बावजूद आप जसपुर में देखिए कितना अच्छा माहौल में आज हम लोग का बैठक संपन्न हुआ। ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। देखा जाए तो ये विधानसभा की तैयारी समझे? ये विधानसभा की तैयारी तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी एक संगठन को लेकर महत्वपूर्ण कदम है, और आने वाले दिनों में निश्चित ही हम, जैसे आप लोग को पता है कि हमारी पूर्व विधायक विनय भगत जी की धर्मपत्नी श्वेता विनय भगत जी डीडीसी जीत कर आई हैं, उसके बाद से सभी कार्यकर्ताओं में एक अलग से जोश और उमंग आ गया है, क्योंकि हम लोग के नेता विनय भगत जी हैं, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में विनय भगत जी को हम आगे ले जाना चाहते हैं। उसी के लिए हम लोग और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महतो जी।